स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता कि आप सभी का हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट मॉडल पेपर जारी हो चुका है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग हिंदी का सेट 1 का मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, जितना दोस्तों जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मॉडल प्रश्न पत्र 2023। चलिए आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2022-23 है, तो झारखंड द्वितीय परिषद रांची के पाठ्यक्रम पर आधारित है क्या है मॉडल पेपर। चलिए आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मॉडल पेपर है हिंदी का, ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चंस पेपर में हिंदी का रहने वाला है, ठीक है। जैसा कि सीट 1 है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग हिंदी का आज देखने वाले खंड का में सबसे पहले को गद्यांश दे देगा, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चंस पेपर में रहने वाला है। तो वीडियो पे दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, सेम इसी प्रकार का पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला, ठीक है। गद्यांश कहता है दोस्तों कि हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह क्या करता है, भोजन करती है। और क्या है, तो हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चे के क्या होते हैं, दांत नहीं होते, वे केवल दूध ही पी पाते हैं। इसी तरह से दोस्तों गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल क्या करते हैं, तो यहाँ पर द्रव या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब दोस्तों ये जो पैसेज है पूर्णतः आप सभी के गाछ वृक्ष पे आधारित है। तो ये पैसेज के अनुसार आपको बताता है कि आपके दांत होते हैं और गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते हैं। तो चलिए सिंपल सा ये आपका जो पैसेज के अनुसार पूछा गया प्रश्न है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। और अगर दोस्तों आपको मॉडल पेपर आपके पास नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोस्तों सेंड कर दूंगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न कहता है इसके इस पेजेस के अनुसार, ठीक है, कि गाछ वृक्ष का अर्थ होता है, तो गाछ वृक्ष का दोस्तों अर्थ होता है पेड़ पौधा, ठीक है। ऑप्शंस का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्या कहता है सर जी, कहता है कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, तो हमारे जैसा दांत नहीं होते, हम लोग जो है कुछ भी खा सकते हैं और पेड़ पौधे कुछ भी नहीं खा सकते, यानी ऑप्शंस का राइट आंसर, ठीक है। चलिए 3 नंबर कहता है दोस्तों कि गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान ग्रहण करते हैं, ठीक है, रसपान करते हैं। तो गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से ग्रहण रसपान करते हैं, तो आप जो है पेड़ पौधे में पानी को डालते हैं, तो पानी जो ये पत्तियों में कैसे पहुंचता है, सर जड़ के द्वारा पहुंचता है। सर ये भी क्या कहने का बात है सर, उनका ऑप्शन तो राइट आंसर होगा सर, ये तो कहने का बात है ही नहीं सर। चलिए 4 नंबर क्या कहता है कि पेड़ कब मरता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया कि जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और वह मर जाती है, यानी कि क्या इसको पानी नहीं मिलने पर पेड़ मर जाता है। ऑप्शन का राइट आंसर। चलिए एक आपका दोस्तों इस तरह से गद्यांश कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कहता है दोस्तों एक काव्यांश दे दिया गया, ठीक है। काव्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर जाती है, ठीक है, चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखराता है, ठीक है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। तो इस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं और आपका रिजल्ट ही बताएगा कि आप कितना कोशिश किए हो और एग्जाम में टॉपर बनते हैं कि नहीं। तो इस तरह से दोस्तों आप भी लगन के साथ मेहनत कीजिए और पूरा कोशिश के साथ दोस्तों मेहनत कीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जो है तहलका मचा सके। चलिए अब कहता है दोस्तों इस पद्यांश के द्वारा पहला प्रश्न यानी 5 नंबर का प्रश्न कहता है किससे डरकर नौका पार नहीं होती, तो यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर, ठीक है। 6 नंबर कहता है कि नन्ही चिट्ठी दाना लेकर कहाँ चलती है, तो नन्ही चिट्ठी दाना लेकर दोस्तों दीवार पर चढ़ती है। ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से 7 नंबर का प्रश्न कहता है सर कि मन का विश्वास रंग में क्या भरता है, तो मन का विश्वास रंग में क्या भरता है, सब आपका पद्यांश से पूछा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर आपके मॉडल पेपर आपके पास नहीं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मन का विश्वास रंगों में साहस भरता, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर कहता है कि कोशिश करने वाले की क्या नहीं होती, तो कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी भी हार नहीं होती। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट खंड खा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो खंड खा दोस्तों ये आप सभी का व्याकरण से संबंधित है, जितना भी प्रश्न है व्याकरण का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्याकरण में कैसा प्रश्न पूछा गया। और दोस्तों मैं व्याकरण का एक वीडियो लेकर आया था, ठीक है, वीडियो लेकर आया था जिसमें 50 को मोस्ट इंपोर्टेंट व्याकरण का वीडियो प्रश्न मैं बता था। जो बंदा उस वीडियो को देखा वो ग्रामर को अच्छी तरह से बना सकता है आज का ये वीडियो का, ठीक है, मॉडल पेपर का। तो देख लीजिएगा, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कहता है 9 नंबर, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है वह कौन सी क्रिया होती है, जिसमें कर्म होता है दोस्तों हम लोग समझे तो उसमें होता है वो क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है।
जिसमें कर्म नहीं होता है अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए 10 नंबर कहता है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो जिसमें कर्म होता है सकर्मक क्रिया का उदाहरण, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा सीता आम खाती है, ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न कहता है सर जी कि शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते, इस वाक्य की क्रिया का भेद है। तो शिक्षक क्या करे, विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, तो यह क्या हो रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण, यानी कि इसमें कर्म उपस्थित है। ठीक है, चलिए 12 नंबर कहता है मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रिया का पद है। तो मोहन आम खरीदता है दोस्तों, इसमें जो क्रिया का जो पद है ये खरीदता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 13 नंबर कहता है मुझसे चला नहीं जाता वाच्य का कौन सा भेद है? मुझसे अब नहीं चला जाता, मुझसे नहीं चला जाता, ऑप्शन ग भाववाचक इस टाइप का प्रश्न बोलता है। ठीक है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि कर्तवाच्य वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन डैश किसके के अनुसार होता है? तो किसके अनुसार होता है? तो कर्ता के अनुसार होता है, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 15 नंबर कहता है अब यहां से चला जाए किस वाच्य का उदाहरण है? तो अब यहां से चला जाए, मुझे चला नहीं जाता, कौन सा था? तो सर भाववाचकता यानी भाववाच्य, इसका ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब कहता है 16 नंबर की भर पेट कौन सा समास है? भर पेट कौन सा समास है? आजीवन कौन सा समास है? इस टाइप का प्रश्न बोलेगा दोस्तों, अब ये भाव समास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन का राइट आंसर। चलिए 17 नंबर कहता है क्या कहता है? तो 17 नंबर कहता है ध्यान से सुनिएगा, तो तत्व पुरुष समास में, ठीक है, पद क्या होता है? प्रधान होता है। तत्व पुरुष समास में डेश पद प्रधान होता है, तो कौन? अंतिम पद प्रधान होता है, ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक है, 18 नंबर कहता है कि निम्न में मित्र का अनेकार्थिक शब्द कौन नहीं है? मित्र का अनेकार्थिक शब्द कौन नहीं, आपको बताना है। दोस्त और सूर्य दोनों दोस्तों मित्र का अनेकार्थिक शब्द, यानी कि ए भी दोनों मित्र का अनेकार्थिक शब्द है, लेकिन घर मित्र का अनेकार्थिक शब्द नहीं, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है 19 नंबर की इनमें से अव्यय का भेद नहीं, अव्यय का भेद नहीं। अव्यय का टोटल 5 को भेद होता है। ठीक है, जिसमें इसे क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है और निपात, इसमें 3 को भेद दिया गया है, और चौथा क्रिया अव्यय का भेद नहीं होती है, ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब कहता है 20 नंबर के जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, ठीक है, एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो उसे कहते हैं, उसे हम लोग दोस्तों मिश्र वाक्य कहते हैं, ऑप्शन खा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब 21 नंबर का था, बहुत इंपॉर्टेंट है और मजा भी आएगा। ठीक है, कि देश बहुत गर्मी है, रिक्त स्थानों को यानी उचित अवय को भरिए। क्या यहाँ पर कहिएगा कि वाह क्या गर्मी है? गर्मी आता तो आप कहते हैं कि वाह क्या गर्मी है? नहीं कहते हैं। क्या शाबाश, गर्मी को शाबाश देते, शाबाश गर्मी बहुत अच्छा लग रहा है हमको, ठीक है, ये भी नहीं कहते हैं। तो घा इसका राइट आंसर होगा, नहीं तो उफ क्या गर्मी, ऑप्शन का इसका राइट आंसर। ठीक है, गर्मी आता तो क्या कहता है? उफ क्या गर्मी है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर खंडगा की ओर हम लोग एंटर कर चुके हैं, और खंडगा जी आप सभी का पाठ पुस्तक से रिलेटेड है, बुक से। ठीक है, तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है कि पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मियाज वाला आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, कौन? पान वाला हंसा। तो अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। जितना भी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर पूछता है कि प्रस्तुत अंश किस पार्ट से लिया गया है, तो ये दोस्तों नेताजी के चश्मा से लिया गया, ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। और 23 नंबर कहता है कि पान वाले ने मुंह में क्या ठूसा था? तो पान वाले मुंह में क्या ठूसता था? पान ठूसा, क्योंकि उसका पान की कमी तो होगा नहीं, तो पान मुंह भर ले लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, कहाँ नेक्स्ट? तो नेक्स्ट दोस्तों ये फिर से एक गद्यांश देता है, जो कि आपकी किताब का है, कि शहनाई की इसी मंगलध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां क्या बोल रहा है? तो साहब 80 बरस सुर मांग रहे, और सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो गई थी। तो 24 नंबर कहता है इसके अनुसार कि शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो शहनाई की ध्वनि को हम लोग मंगल ध्वनि कहते हैं, ऑप्शन खा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब 25 नंबर कहता है कि लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा? तो लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक बिस्मिल्लाह खां को कहा, ऑप्शन का राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं पठित काव्यांश की ओर। तो एक काव्यांश, छोटका काव्यांश की पुरैन पात रहल जल भीतर रस देह न दागी, ज्यों जल महाते की गगरे बूंद न तगो लागे।
ये छोटा सा काव्यांश है और कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है, आपको पता है कि ये सूरदास जी के पद से लिया गया है। तो 26 नंबर का प्रश्न कहता है पुरैन पात रहल जल भीतर, इसका अर्थ क्या है, तो कमल का पत्ता, ऑप्शन का ग इसका राइट आंसर। ठीक है, अब 27 नंबर कहता है इस पद के रचयिता कौन है, तो इस पद के रचयिता दोस्तों सूरदास हो जाएंगे, क्योंकि पद का रचयिता कौन थे, सूरदास थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फिर से कुछ दे दिया गया है, बोलता है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती है, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है। सभी दोस्तों आप जो जितना है आप सभी का बुक का ही प्रश्न है। ठीक है, तो 28 नंबर क्या कहता है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी, तो चट्टानों जैसी भारी आवाज थी, ऑप्शन खा इसका राइट आंसर। ठीक है, 29 नंबर कहता है कि किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई आवाज बताई गई है, तो किसके मुख्य गायक की आवाज को कांपती और कमजोर आवाज बताई गई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 नंबर की ओर। तो 30 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि गोपियों ने बड़ी भगवान यहाँ पर बड़ी भागी किसे कहा, तो गोपियों ने दोस्तों बड़ी भागी जो है किसे कहा, तो उद्धव को कहा। ठीक है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अब 31 नंबर कहता है कि परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा, तो परशुराम ने मंद बुद्धि बालक लक्ष्मण को कहा, ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 32 नंबर कहता है मृत में, ठीक है, मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है, तो किसमें है, तो बच्चे में। ठीक है, नन्हे शिशु यानी बच्चों में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 33 नंबर कहता है फसल किसका गुणधर्म है, तो फसल दोस्तों किसका गुणधर्म है, तो मिट्टी का। ठीक है, भूली काले संदली मिट्टी, कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, अब 34 नंबर कहता है कि कविता में छाया का अर्थ क्या, तो कविता में छाया का अर्थ होता है दोस्तों दुख, पिछले बात को याद न करना। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर कहता है कि भोलानाथ अपने हंसबेलियों के दल में मिलकर क्या लग गए थे, तो क्या करने लग गए थे, तो खेल और तमाशे में लग गए, तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर। ठीक है, 36 नंबर कहता है दोस्तों कि जॉर्ज पंचम की लॉ कहाँ स्थित है, तो जॉर्ज पंचम की लॉ दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली इसका राइट आंसर। ठीक है, अब कहता है 37 नंबर, क्या कहता है कि गंतोक का क्या अर्थ है, तो गंतोक का अर्थ होता है दोस्तों पहाड़, ऑप्शन घाय राइट आंसर। और अभी तक जो भी बंदा लाइक नहीं किया था कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, 38 नंबर कहता है कि फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे, तो राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए दो और प्रश्न बच्चा है, कहता है कि लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था, तो लेखिका के पिता का स्वभाव दोस्तों यहाँ पर शक्की था। ठीक है, शक्की टाइप का वो उनके पिता थे। ठीक है, मनु भंडारी के। ठीक है, 40 नंबर आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे। काफी ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो दोस्तों हम लोग यहीं रखते हैं और सभी का 40 का आंसर कमेंट में आना चाहिए। मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।